दीपक जी, आपका स्वागत है और हमें थोड़ा इस मूवमेंट के बारे में बताइए, क्या मकसद है इसका और कब से शुरू किया आपने? जी धन्यवाद। देखिए, मूवमेंट कल्कि संगठन का नाम है और इसके निर्माण का कारण ये है कि जिस तरह की परिस्थितियां इस समय जम्मू के अंदर हैं, ऐसा लगता है कि कोई सुनवाई नहीं है। लोग एक अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, अपने लक्ष्य साध रहे हैं और जम्मू के लोगों की शायद ही किसी को चिंता है। या तो यहाँ की राजनीति, यहाँ का जो इस समय माहौल है उसकी वजह से ये हो रहा है, लेकिन जो भी है जम्मू के लोग पिस रहे हैं और जम्मू के लोगों को बचाने के लिए और नए उनको एम्पावर करने के लिए ये संगठन का निर्माण किया गया है। इसका नाम रखा गया है कल्कि। ऐसे लोगों का समूह जो आने वाले कल की सोचते हैं, चाहे वो हिंदू समुदाय से हों, मुस्लिम समुदाय से हों, वो क्रिश्चियन हो, किसी भी सिख समुदाय से, किसी से भी, अगर वो फ्यूचर की सोचते हैं, सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तो वो हमारे इस संगठन का हिस्सा बन सकते हैं और हमारे साथ चल सकते हैं। ये इसका एक छोटा सा वो है। मैं देख रहा हूँ कि गौ माता की फ़ोटो लगाई हुई है और इसमें हम देख रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा, गौशालाओं की स्थापना, ये जो है, तो आपका संगठन सिर्फ गौ माता की रक्षा पे काम करेगा या क्या है, मतलब एग्जीबिशन? पिछले 6-7 महीने से इस संगठन ने सक्रिय होकर काम किया है। 7 महीने पहले इसकी स्थापना हुई है और हमने कहा कि जो भी कल की सोचने वाला है, एक तो इसमें जो कार्य करने की पद्धति रखी गई है, कोई भी व्यक्ति जो हमारे संगठन का हिस्सा है, अगर उसे लगता है कि समाज में कोई कुरीति है, वो आकर किसी भी मुद्दे को लीड कर सकता है। ठीक है। अगर वो उसमें क्षमता नहीं है, उसे लगता है मैं नहीं लीड करूँगा, तो डिस्कशन करके किसी और स्पोक्स पर्सन को आगे किया जा सकता है। ठीक है। वो उस पर काम करेगा और हमने पिछले 7 महीने में बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं उसके ऊपर काम किया है, क्योंकि उसके जो उद्देश्य हैं, यहाँ पर इस तरफ लिखा हुआ है धर्म की स्थापना और समाज का एकीकरण। धर्म मतलब हम किसी विशेष समुदाय की बात नहीं कर रहे हैं, धर्म जो हमारा कर्तव्य है। मान लो किसी के साथ गलत हो रहा है और हमारा कर्तव्य बनता है उसकी आवाज़ उठाना। बिल्कुल। वो हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, उससे कोई नहीं, हमारा कर्तव्य है, वो हमको करना है। इस जीव गाय माता की कोई गलती नहीं है। उन्होंने किसी भी समुदाय का कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो ये कह दे कि उसका पालन पोषण गाय माता के दूध से या उसके नहीं हुआ है, हाँ, उससे नहीं हुआ है, वो एक बार कह दे कि उसका नहीं हुआ है, उसको इसका फल नहीं मिला है, तो हम मानते हैं कि हो सकता है ऐसा, लेकिन हमें लगता है कि सभी समुदाय जो हैं वो इस जीव की वजह से आज अपना जीवन यापन, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। इसलिए इसके लिए आवाज़ उठाई गई। ये कोई हिंदुओं के लिए नहीं है कि हिंदू ही आवाज़ उठाएंगे, ये हमारा कर्तव्य है और यही धर्म है, इसलिए आवाज़ उठाई गई। तो ये जो प्रोटेस्ट है वो बेसिकली एक मूवमेंट कल की कोई गाय को बचा, सिर्फ एक गाय को बचाने का नहीं है। नहीं, समाज का कोई भी इश्यू हो, किसी को भी प्रॉब्लम हो, तो आपके साथ आ सकता है या आप उसकी आवाज़ उठा सकते हो। बिल्कुल उठा सकते हैं। तो ये वाला जो प्रोटेस्ट है स्पेशल, जो यहाँ पे बैनर लगाया हुआ, लोग आपके साथ जुड़े हैं, तो ये सिर्फ ये वाला जो गाय माता पे अभी जो प्रदर्शन चल रहा है वो गाय माता, क्योंकि गाय माता को लेकर पिछले लंबे समय से इतिहास भी अगर आप उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा, इसके लिए आवाज़ उठाई जाती रही। हाँ बिल्कुल। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो ये कहता हो कि हमने जो आवाज़ उठाई वो सही नहीं है। इसमें हाँ, किसी का फ़ायदा नहीं है, किसी को उस तरह की कोई चेयर पे नहीं जाएगा वो, या उस तरह की कोई बात नहीं होगी, तो इसलिए कुछ लोग पॉलिटिशियन जो हैं वो आगे नहीं आ रहे हैं। कुछ ऐसे लोग जो चाहते हैं, उनकी इंटरनल इच्छाएं होती हैं, तो वो इस मूवमेंट को साथ नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर जो व्यक्ति समाज से जुड़ा हुआ है, वो हर व्यक्ति हमारे साथ जुड़ भी रहा है और कॉल कर बाहर से भी, यहाँ तक कि फॉरेन कंट्री से भी कॉल करके हमें समर्थन लोग दे रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हमने जो जिस बात को उठाया है वो सही है, लोगों का उसके साथ इंटरनली जुड़ाव है। तो आपको ये वाला तो चलो गाय माता पे है, तो इससे पहले भी आपने प्रोटेस्ट किए हैं किस चीज़ को लेकर? इससे पहले हमने लव जिहाद पर भी प्रहार किया है। इसके अलावा जो आतंकी घटनाएं होती हैं उनको लेकर भी बात की गई है और भी कई सारे इश्यूज़ हैं। मेमोरेंडम के माध्यम से अगर किसी का कोई काम नहीं हो रहा है, कुछ पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था, पुलिस के अधिकारी एक शख्स को पीट रहे थे और कारण ये था कि महिला उसको गुमराह करके कहीं ले गई थी, उससे पैसे मांग रही थी
रात के 1-1:30 बजे का ये घटनाक्रम था। ठीक ठीक ठीक। उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उस महिला ने पुलिस वालों को बुलाया, उसको पीटा भी और उससे रात को पैसे भी लिए। तो एक ट्रैप था, उसके खिलाफ भी हमने आवाज़ उठाई। हम ये कह रहे हैं कि किसी के साथ भी, अगर किसी के साथ भी कोई गलत होता है, हम आवाज़ उठाएंगे। हाँ, वेरीफाई किया जाएगा, संगठन में बैठ के मीटिंग की जाएगी, जो निष्कर्ष निकलेगा उसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे। ऐसे ही नहीं है कि दादागिरी करेंगे, ऐसा नहीं है। जो सही होगा, जो जायज़ होगा, किसी के साथ अन्याय हो रहा होगा तो आवाज़ उठाई जाएगी, किसी भी धर्म का हो। हाँ। तो अभी आगे आपका क्या प्लान है कि इसके बाद कौन से मुद्दे हैं जो आपने डिसाइड किया हुआ है कि इन मुद्दों पे बात करेंगे, या टाइमली आपको पता लग जाता तो फिर आप उस पर करते हो? या कोई लिस्ट बनी है कि अगला मुद्दा इस पे प्रोटेस्ट करने वाले हैं? देखिए, कोई लिस्ट नहीं बनाई गई है। समाज स्वयं खुद ही मुद्दा लेकर हमारे पास आ जाता है। ठीक है जी। कुछ ना कुछ घटनाक्रम सामने आ ही जाता है, जिसके ऊपर हम खुद भी, हमारे संगठन के जो सदस्य हैं, ये मोहित जी हैं, ये भी आवाज़ उठाते रहते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ये पहले भी काम कर रहे थे, अब हमारे संगठन में मिलकर हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति आकर आवाज़ उठा सकता है। कोई पर्टिकुलर लिस्ट नहीं बनाई गई है, कभी भी कुछ भी हो जाएगा। अभी दीपावली थी तो इन्होंने एक मेमोरेंडम जाकर डीसी को सौंपा, ठीक है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर है उनको सौंपा। स्टॉल जो लगाए जा रहे थे उसमें कुछ धांधलियाँ लग रही थी, तो उसके ऊपर बात की गई, तो उस पर काम किया गया। कोई पर्टिकुलर लिस्ट नहीं है, जो आगे आता जाएगा और हमें लगेगा इसके ऊपर आवाज़ उठानी, हम करते जाएंगे। ठीक है। अच्छा, आपका जो मूवमेंट चल रहा है अभी गाय माता को लेकर, आप लोगों से क्या कहना चाहोगे कि कोई आपको ज्वाइन क्यों करे इस प्रोटेस्ट में, आपका साथ क्यों दे कोई? देखिए जी, एक माँ वो होती है जो जन्म के बाद हमें फीड करती है, दूध पिलाती है। एक माँ वो होती है जब हम थोड़ा चलने फिरने लगते हैं तो उसके बाद हम जिसका दूध पीते हैं, उसमें गाय माता प्रमुख है। उस दूध के लाभ भी बहुत हैं। इसके अलावा भी इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, जो इंकित भी किया गया है। यहाँ पर सारे देवी देवता जानेंगे, यहाँ पर आपको मिलेंगे, वो भी गाय माता को वो भी मानते हैं। तो इसलिए एक ऐसा जीव जिसका कसूर भी नहीं है, जो आपका निस्वार्थ भाव से पालन पोषण भी कर रहा है, तो उसके लिए आपको हमारी इस मुहिम में जुड़ना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको पता लगता है समाज में, अगर आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं कहीं पाप हो रहा है, गाय माता को काटा जा रहा है और आप आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, तो आप पाप के भागीदार हैं। अगर आवाज़ नहीं उठा रहे हैं तो उस पाप से बचने के लिए आपको इस मुहिम में जुड़ना चाहिए। पहले जो हमारे पूर्वज थे या लीडर थे, उनका दायित्व था कि वो आवाज़ उठाते, उन्होंने नहीं उठाई। उसका कारण जो है, देखिए, उम्र भी कम हो रही है, हमारी बुद्धि भी मलिन हो रही है, कई बीमारियां हैं। उसका कारण यही है कि हम लोगों को पाप लगा है, हम उस पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। तो रिएक्ट कीजिए अगर आपको बचना है, नहीं तो उम्र तो कम हो ही रही है, 100 बीमारियां हैं, टेंशनें बहुत हैं। कौन बचाएगा? मुझे तो दिखता नहीं है कोई बचाएगा, क्योंकि उम्र धीरे धीरे और कम होती जा रही है। तो बचने का तरीका यही है कि इस आंदोलन में आप लोग शामिल हो जाओ और इस संसार को, अपने जो आने वाली पीढ़ियाँ, उन्हें भी पाप मुक्त करो। लोकेशन भी बता दो, ये एग्जैक्टली कहाँ पे हो रहा है? देखिए, ये जो आंदोलन इस समय शुरू किया गया है, ये जम्मू के अम्फला चौक में पेट्रोल पंप के बैक साइड और स्वामी विवेकानंद अस्पताल की तरफ जो मार्ग जा रहा है, उसके बिल्कुल अपोजिट, उसके बिल्कुल सामने, यहाँ अम्फला चौक में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर ट्रैफिक बूथ भी है, अगर किसी को नहीं पता चलता तो ट्रैफिक बूथ का देखकर भी वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं। वैसे अब काफ़ी हद तक, क्योंकि अब हमें प्रदर्शन करते हुए 27 दिन हो गए हैं और काफ़ी सारे लोग इस मुहिम में जुड़ रहे हैं। हर रोज़ नए लोग जो हैं वो इस आंदोलन में शामिल होते हैं, आवाज़ उठाते हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। कब तक चलेगा ये? कब तक, क्या चाहते हो कि ये काम हो जाए तो फिर इसको हम बंद करेंगे, या कब तक चलेगा ये? देखिए, अभी तक 27 दिन हो गए हैं। हमारे पास सरकार की तरफ से अभी तक ना कोई रिएक्शन है और ना ही कोई आया है। हमने उनको मेमोरेंडम और कॉल के माध्यम से इंटीमेट किया था कि हम इस बात को लेकर यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन उनका रिस्पॉन्ड नहीं है। रिस्पॉन्ड नहीं है तो इसका कारण हमें लगता है या तो वो कोई इसमें संलिप्त हैं, कोई पैसा ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब अगर गाय हत्या का, उसकी मौत का, उसके बीफ का ये लोग पैसा खा रहे हैं, तो फिर तो ये बहुत बड़ा अन्याय है। अभी यहाँ आने का कारण हमें नहीं पता कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि ये लोग कहीं ना कहीं, इनके पीछे कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से ये नहीं आ रहे। कुछ लोग कहते हैं कि
हम कांग्रेस की तरफ से प्लांटेड हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कांग्रेस वाले कह रहे हैं बीजेपी की तरफ से, संगठनों वाले कह रहे हैं ये पता नहीं कौन से संगठन से आगे हैं। लेकिन लक्ष्य जो था वो गाय माता था। किस संगठन से हैं, क्या है, उसके लिए मुझे लगता है कि सबको आगे आकर बात करनी चाहिए थी और यहाँ आके आश्वासन देते या इस पर कानून बनाते। आश्वासन से तो क्या ही होना है, लेकिन कानून बना देते ताकि ये आंदोलन समाप्त होता, ख़त्म होता। लेकिन जब तक ये लोग नहीं सुनेंगे तो ये आंदोलन बढ़ता जाएगा, रैलियों की भी शेप लेगा, नए नए तरीके भी यहाँ पर अडॉप्ट किए जाएंगे ताकि हम लोग जो हैं वो इस आंदोलन को कंटिन्यू चलाते ही रहें। ठीक है, तो अभी आपने बोला कि कानून बनाए जाने चाहिए, किस टाइप के कानून चाहते हो आप, क्या होना चाहिए? देखिए, एक हमारी मांग है कि आप गाय माता को राष्ट्र माता का दर्जा दे दो। वैसे ठीक है, तो गाय माता जो है वो विश्व की माता है, लेकिन हम अपने जो प्रधानमंत्री हैं उनसे आग्रह कर रहे हैं कि आप गाय माता को राष्ट्र माता का दर्जा दे दो। दूसरा, हम ये चाहते हैं कि सख्त कानून बन जाए ताकि ये जो पशु तस्करी है या बाकी जो घटनाक्रम है, इसमें दो समुदाय जो हैं वो आपस में भिड़ जाते हैं। एक उसको कह रहा तू गलत है, वो कहता तू गलत है, पुलिस को पूछो तो कहते कानून नहीं है। मैं तो टोटल बैन हो जाए तो फिर झगड़े के चांसेस नहीं रहेंगे। हाँ, झगड़े के चांसेस नहीं, कानून बन जाए। काऊ बोर्ड की भी मांग कर रहे हैं और अब हमारी एक दो और मांग है, जैसे काऊ बोर्ड और सनातन बोर्ड, ये दो मांगें और हैं ताकि इस पर भी जो है वो सरकार कोई एक्शन ले। क्योंकि अगर मुस्लिम समुदाय का देखें तो उनके पास कोई ना कोई बोर्ड जो है वो है, उनके जो धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कुछ ना कुछ बना है, तो क्यों ना इनके लिए भी बना दिया जाए ताकि लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाएं। वो ये नहीं कहे तुम्हारा है तो हमारा नहीं, तो ये लड़ाई झगड़े समाप्त करने की क्रियाओं के लिए काम किया जा रहा है। ठीक है जी, कोई और बात जो आप कहना चाहते हो दर्शकों को? हम सिर्फ यही चाहते हैं कि जितने भी अलग अलग संगठन लोगों ने बना रखे हैं, कोई प्रधान बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है, तो हम ये कहेंगे कि अगर हम चाहते हैं सच में ही समाज कल्याण करना तो आप एक ही मंच पर एकत्रित हो जाएं, क्योंकि इस संगठन का नाम ही कल की है और जो भी कल की सोच रहा है तो वो एक ही मंच पर आए। और हमने तो फ्रीडम दे रखी है कि आप आएँ, लीड करें। अगर आपको लगता है कि आप चेहरा बनना चाहते हैं तो चेहरा बने, हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। तो एक ही मंच पर एकत्रित हो जाए। कुछ नियम है वो हम आपको बता देंगे और नियम भी कुछ खास नहीं है, आपको धर्म के मार्ग पर चलना है और अपने स्वार्थ को पीछे छोड़ना है, तो एक ही मंच पर इकट्ठा हो जाए। अगर कोई आपसे जुड़ता है, अगर उसका कोई पॉलिटिकल एजेंडा है तो वो ना जुड़े आपसे। देखिए, पॉलिटिकल एजेंडा वो क्या, अब देखो ना, जैसे आपके सारे इश्यूज हैं वो तो कोई भी बता देगा, या अगर कोई मुस्लिम पक्ष का इंसान होगा या कांग्रेस का, वो तो ये बताएगा कि ये बीजेपी के मुद्दे आगे रख रहे हैं, तो ये बीजेपी के बिठाए हुए लोग हैं। और अभी तो आप पे शक इसलिए भी करेंगे कि बीजेपी पावर में नहीं है तो किसी तरीके से कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट कराया जाए, ये भी तो हो सकता है इल्ज़ाम। ये समस्या किसी दूसरी पार्टी के लिए नहीं बल्कि बीजेपी के नेताओं के लिए बन रही है। जम्मू के लोगों ने बीजेपी के नेताओं को वोट दिया है, वो भी नहीं आया अभी तक। वही नेता जो हैं वो यहाँ पर नहीं हैं। हम कश्मीर के पॉलिटिशियनों से उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि वो यहाँ आएंगे, हो सकता वो आ जाएं, लेकिन ये नहीं आ रहे हैं। तो बीजेपी की तरफ से होते तो वो यहीं होते, लेकिन वो नहीं है, इसलिए ये इंडिकेशन कि हम बीजेपी की तरफ से प्लांटेड है, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू।